मीन राशि के जातकों का स्वागत है जुलाई के महीने के राशिफल में। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले आप याद रखिएगा कि एक फेंग शुई टिप्स है जो कि एपिसोड के आखिर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने ज़िंदगी में, अपने घर में पैसा बचा सकते हैं। तो आइए यात्रा पर चलते हैं टैरो कार्ड्स की और ग्रहों की, और देखते हैं कि क्या लाए हैं कार्ड्स और क्या लाए हैं ग्रह आपके लिए। तो महीने की शुरुआत में ही, पहला हफ्ते में ही कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखिए, ये जो है आदमी, इसने बोझा उठाया हुआ है और इसने गट्ठर जैसा पकड़ा हुआ अपने हाथ से। ही चाहे तो इसको नीचे भी रख सकता है, लेकिन ये अपनी मर्जी से इसने उठाया है। और यह जो व्यक्ति है ये आप हैं, आपने ये गट्ठर उठाया है, काम का बोझा उठाया है, दूसरों का भी काम आप कर रहे हैं। तो ये कार्ड कह रहा है कि आपको सिर्फ अपना काम करना चाहिए, दूसरों का कार्य नहीं करना चाहिए, और उनका जो काम है आप उनको करने दीजिए, अपना काम आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। दूसरे हफ्ते की शुरुआत में 5 जुलाई को पूर्णमासी है, गुरु पूर्णिमा, इसके साथ साथ चंद्र ग्रहण भी है। चंद्र ग्रहण और पूर्णमासी जब एक ही दिन होते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है ब्रह्मांड में। और जून के महीने में भी 2 ग्रहण थे और ये तीसरा ग्रहण, साल का 6 महीने भी हो गए। और ये जो ग्रहण होते हैं ये हमारी ज़िंदगी से नकारात्मक ऊर्जा को हटाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को लेके आते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई परिस्थिति जो आपके अनुकूल नहीं है, या आपकी ज़िंदगी का जो रास्ता है जिस पे आपको चलना चाहिए उसके हिसाब से नहीं है, तो वो आपकी स्थिति से ये हटा देते हैं ये ग्रहण। तो इस हफ्ते में है हमारे पास आपके लिए कार्ड द फूल। देखिए, ये फूल की तरह, मतलब एक बुद्धू की तरह चलना है आपको। और इस समय आप कोई ऐसा कार्य शुरू करना चाह रहे हैं जिसमें अभी आपको अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं है, और ब्रह्मांड कह रहा है कि आप बुद्धू की तरह आप जो करना चाहते हैं वो करिए, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड आपका पूरा साथ दे रहा है और वो पूरा इस चीज़ का सुनिश्चित करेगा कि जो भी आप कार्य शुरू करेंगे वो बहुत अच्छे से कामयाब होगा। तो तीसरे हफ्ते में है हमारे पास आपके लिए कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई संदेशा आने वाला है आपके पास, या कोई संदेशवाहक कोई ऐसा संदेशा लेकर के आएगा जिससे आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, क्योंकि वो जो संदेशा है आपका या तो भांजा, भतीजा, या फिर कोई छोटा, आपसे छोटा जो है उससे ताल्लुक़ रखता है। और ऐसा हो सकता है कि जिस स्कूल में, कॉलेज में वो पढ़ते हैं वहाँ पे कोई दिक्कत हुई हो, उसका कोई संदेशा आ सकता है। और वो जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा अनडिसिप्लिन तरीके से बिहेव कर रहा है, तो इसलिए, और आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है उनमें, अत्यधिक आत्मविश्वास है, ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास है, जिसकी वजह से उनको ये झेलना पड़ रहा है। इसके साथ साथ ही 12 जुलाई को बुध जो वक्री चाल चल रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारी गलतफहमियां, अटकलें, अड़चनें आ रही थी आपके कार्य में, वो सीधा चलना शुरू कर देंगे 12 जुलाई को। और इसके साथ साथ ही 14 जुलाई को जो है सूर्य जो है मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि यानी कि आपका जो है 5वां भाव, आपका खुद का, स्वयं का, आपका पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा अपने आप पर, अपने बच्चों पर और अपने रोमांटिक एरिया पर। तो चौथे हफ्ते में है हमारे पास आपके लिए कार्ड 4 ऑफ कप्स। देखिए, आप हैं, आप इस समय अपने आप में इतने मशगूल हैं कि ब्रह्मांड भी आपको कोई अगर अवसर देगा तो आप उसको नहीं पहचान पाएंगे। तो ब्रह्मांड ये कह रहा है कि आपको इस समय यथार्थ में रहना है, इन द मोमेंट जिसको हम बोलते हैं उसमें रहना है। आपको ख्यालों में नहीं रहना है, ना आपको भविष्य की तरह सोचना है ज़्यादा, ना अतीत की तरह सोचना है, सिर्फ आपको यथार्थ में रहना है, जिससे कि आप जो भी आपको अवसर ब्रह्मांड दे रहा है उसको आप पकड़ सकें। और जुलाई के आखिरी हफ्ते में है हमारे पास आपके लिए कार्ड चैरिटी। देखिए, ये एक रथ के ऊपर एक व्यक्ति है और उसके साथ उस रथ में एक काला, एक सफ़ेद घोड़ा है। मतलब बहुत सारी ऊर्जा 2 विपरीत दिशा में हो सकता है आपको खींचती हुई लेकर के जाएं, और तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में रफ्तार आएगी, और आपके पास इतनी ऊर्जा रहेगी कि जिस भी दिशा में आपको जाना है, कितना भी कार्य क्यों ना हो, उसको बड़े आसानी से उसको कर लेंगे। इसके साथ साथ यदि अगर आपका किसी के साथ अभी रोमांचक संबंध शुरू हुआ है, रोमांटिक रिलेशन शुरू हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि वो जो है क्षणिक है और जितनी जल्दी शुरू हुआ है उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा।
अब बात करते हैं फेंग शुई टिप की, जिससे कि आप आपके घर में किस दिशा में टॉयलेट हो जिससे कि आप अपने घर का पैसा बचा सके। तो घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि पानी जो है पैसे से ताल्लुक़ रखता है, और जहाँ पे भी पानी का स्रोत होता है अगर वो कहीं गलत जगह पे हो तो आपके घर का जो भी पैसा है और खुशियाँ हैं या जायदाद है वो सब पानी की तरह बह जाएंगी। और इसी तरह से अगर टॉयलेट भी आपके घर में ढंग से नहीं बना हो, जिस दिशा में होना चाहिए वहाँ ना हो कि कहीं गलत दिशा में बना हो, तो भी आपके घर की खुशियों के ऊपर और इसके साथ साथ खुशियाँ हो गई, पैसा है, आपका जो भाग्य है वो सब चला जाता है पानी की तरह। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से टॉयलेट रखना चाहिए साउथ वेस्ट कॉर्नर, मतलब कि दक्षिण पश्चिमी दिशा में आपके घर में कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम लेकर के आएगा। आपके घर के परिवार की खुशियों में लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, यहाँ तक कि किसी की मौत भी हो सकती है, डाइवोर्स हो सकता है, कर्जा आ सकता है। तो वहाँ पे कभी भी नहीं होना चाहिए। और आपका जो शयन कक्ष है उसके साथ वाली दीवार में टॉयलेट नहीं होना चाहिए थोड़ा सा। और आपका जो बेड है जिसको जो आपका, वो भी उस दीवार के साथ ना सटा हुआ हो जो कि टॉयलेट की दीवार हो। अपने घर में हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि सारे टॉयलेट्स के दरवाजे बंद हो, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है जो कि आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर देती है। तो ये था जुलाई के महीने का राशिफल मीन राशि के जातकों के लिए। और आने वाला महीना आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए और नकारात्मक ऊर्जा को हटाए। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।